Jai Hind and most welcome students in this class. Today I'm taking chapter number 10 of Indian economic development, that is employment and unemployment. This chapter is employment and unemployment. I'm taking chapter number 10. तो आज हम लोगों को जो स्टडी करना है वो चैप्टर नंबर 10 स्टडी करना है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले पहला टॉपिक यहाँ पे आता है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या एग्जैक्टली है? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जब लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, लेकिन और एबल भी है लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनको वर्क नहीं मिल पा रहा है। तो इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग वेज रेट बट दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब इन द इकोनॉमी। एक और बात यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी कि सच पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर नॉट कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, वो काम करने के लायक हैं लेकिन एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। जो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट में बैठा हुआ है वो अनएम्प्लॉयड नहीं काउंट किया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, वर्कर। वर्कर किसको कहते हैं? वर्कर का मीन्स कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंगेज है, वो वर्कर होता है। तो एक वर्कर या इंडिविजुअल जो होता है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंगेज होता है और जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, जीडीपी में अपनी सर्विस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऐसे वर्कर्स, ऐसे लोग जो खुद के काम में एंगेज हो, खुद के बिजनेस में एंगेज हो, खुद के प्रोफेशन में एंगेज हो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे मान लो एक फार्मर है, अपने फार्म में काम करता है, एक डॉक्टर है, उसने अपनी डिस्पेंसरी खोल रखी हुई है, एक इंजीनियर है, अपनी ऑफिस खोल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर एनी अदर पर्सन। दूसरा यहाँ पे होता है हायर वर्कर, हायर्ड वर्कर। तो भाई हायर्ड वर्कर कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो हायर्ड वर्कर वो वर्कर होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज किसी दूसरे को देते हैं, किसी दूसरे के लिए फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, बदले में रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड क्या होगा? वेजेस एंड सैलरी हो सकता है। ठीक है, वेजेस इन सैलरी हो सकता है, या ये रिवार्ड किसी और भी दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई इंजीनियर है, किसी की ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, कोई वर्कर है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, तो दे पीपल, दीज पीपल आर वर्किंग फॉर अदर, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर एंड गेटिंग द रिमुनरेशन इन रिटर्न। बदले में रिमुनरेशन मिल रहा है, उनको रिवार्ड मिल रहा है। वो वेजेस या सैलरी के फॉर्म में, अगर से वो टेम्परेरीली काम कर रहे हैं तो वेजेस मिलेगा, और परमानेंटली काम कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। तो भाई कैजुअल वर्कर किनको बोलते हैं? कैजुअल वर्कर डेली वेज वर्कर होते हैं, आज काम कर रहे हैं, कल करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, वो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉयड होते हैं। उनको किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, हॉलीडेज, ये नहीं दिया जाता है कैजुअल वर्कर्स को। इनको जो है कैजुअल वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड की जाती है, इनको सैलरी भी नहीं मिलती है। रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं? जो परमानेंट बेसिस पे, पेरोल बेसिस पे कंपनीज के साथ, एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं, और ये इंटाइटल्ड होते हैं, ये जो है इंटाइटल्ड होते हैं हर तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेने के लिए, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सभी इनको मिलता है, इनको दिया जाता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि कैजुअल वर्कर अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर रहे हैं, जबकि रेगुलर वर्कर जो है यूजुअली स्किल्ड होते हैं,
जैसे इंजीनियर हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, टीचर हैं स्कूल में काम कर रहे हैं, लाइक दिस। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ वर्कर में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो अपने लिए काम करते हैं, हायर्ड वर्कर जो दूसरे के लिए काम करते हैं। हायर्ड वर्कर में दो तरह के हैं, कैजुअल वर्कर जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, एंड रेगुलर वर्कर जो रेगुलर बेसिस पे परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं। नाउ एक नया टर्म यहाँ हम लोग के पास आता है, लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेबर सप्लाई क्या होती है। तो लेबर सप्लाई का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट। किसी पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने वर्कर्स अपना काम करने के लिए तैयार हैं, वो लेबर सप्लाई होती है। जैसे मान लो, इफ यू मे बी able to work 10 hour a day but willing to work only for 6 hour a day at particular wage rate, so labor supply is measured in the term of man hour of the work या man day of the work, considering 8 man are equal to 1 day, like this। तो लेबर सप्लाई हमेशा वेज रेट से रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने घंटे के लिए काम करने के लिए लोग तैयार हैं, वो लेबर सप्लाई होती है। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली जो कहीं पे काम कर रहे हैं या विलिंग टू वर्क हैं या काम करने के लिए तैयार हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। यहाँ पे वेज रेट से रिलेटेड इनका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। वर्क फोर्स हम लोग बात करते हैं। वर्क फोर्स का मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग एंड डजंट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। कौन लोग काम करना चाहते हैं उनको नहीं काउंट करते हैं, एक्जैक्टली कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो वर्क फोर्स होते हैं। वर्क फोर्स का फार्मूला एक यहाँ पे है, देखो, वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग विलिंग टू वर्क। मतलब कि वर्क फोर्स का मीन्स होता है टोटल लेबर फोर्स में से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं माइनस कर दो जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, दैट इज द वर्क फोर्स हियर। अब देखो, तो इससे हमें एक एस्टिमेशन मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट का कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कैसे मालूम हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड जो निकालना होगा, तो जो हमारा लेबर फोर्स है इसमें से वर्क फोर्स घटा दो, कितने काम करने लायक लोग हैं उसमें कितने एक्चुअल काम कर रहे हैं माइनस करो, तो जो हमारा बचेगा वो अनएम्प्लॉयड पर्सन बचेंगे जो काम में नहीं है। एक यहाँ पे और फॉर्मूला होता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो पार्टिसिपेशन रेट को बताता है। और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100 करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब होता है, एक फॉर्मूला होता है पार्टिसिपेशन रेशियो, टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं वो है। दिस इज द फॉर्मूला गिवन टू यू इन पिक्चर, यू मे सी इट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़े कॉन्सेप्ट समझे हैं, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया है कि क्या चीजें हैं, किसका क्या मतलब होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी अंडरस्टैंड, वी लर्न द एडवांस थिंग, द next topics related to the chapter. So just take care and keep on watching the videos, series of video. These are important for class 12 student as well as for competitive examination also. Thank you, bye bye to all of you.